प्यारे दर्शकों, असी इस वेले मौजूद है रुद्रपुर के शैल संस्कृति भवन जिहड़ा है तराई ये साडी कौमी गुलदस्ता है। इत्थे सारा ही समाज जिहड़ा मिल जुल के रहिंदा है। हर त्यौहार जिहड़े ने वो मिल जुल के मनाए जाते हैं। ताइयों करके तराई जिहड़ी साडी है पूरे वर्ल्ड दे विच मशहूर है अपनी इस खास विशेषता करके। रुद्रपुर दे विच पहला एक ऐसा मंदिर बनन जा रहा है, मंदिर बन चुकिया जिहदी कल शुरुआत होनी है, यानी कि सभ्य भाषा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। गोलियो जी महाराज जी का एक मंदिर जिहड़ा इत्थे बनिया, जिन्हों खास तौर पर साडा पहाड़ी भाईचारा जिहड़ा है बहुत ज़्यादा सत्कार दिंदा। तैयारियां ने, रात भर तैयारियां चल रही ने। कल सवेरे बहुत ही भव्य तरीके दे नाल प्राण प्रतिष्ठा होनी है। न्याय दे देवता साहब दा उस तो पहला किस तरह का प्रोसैस होंदा है, किस तरह की तैयारी है, जानने की कोशिश करांगे। शैल संस्कृति जिहड़ी बहुत ही मशहूर है इत्थे दी, उहदे महामंत्री साहब ने दिवाकर पांडे साहब एडवोकेट ने, आचार्य जी जिन्हां ने इस सारा प्रोसैस करना है। आओ जानने की कोशिश कर लेने आ। थल्ले तुसीं आ चीज़ां देख रहे हो, इन्हां नूं ही उत्थे स्थापित किया जाना है। की प्रोसैस है, की सिस्टम, सारा जानने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला स्वागत कर देने आचार्य साहब जी का। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी पूरी टीम का। धन्यवाद आप लोगों का। मैं सब तो पहला चाहूँगा अपने बारे थोड़ा जिहा चलो तुसीं दसो जी। ठीक है, हमारा नाम प्रदीप चंद नैनवाल जी है जी। हम हल्द्वानी से आए हुए हैं और यहाँ पे गोलजू की ऐसी असीम कृपा हुई है जो हमारा सौभाग्य भी कहेंगे कि हमें जो है भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका मिला है और सेवा मिली है। तो जितना हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं, उससे ज़्यादा भगवान जी ने हमें दिया हुआ है। तो ये जो हैं हमारे कुमाऊँ के और हमारे आप कहें कि गढ़वाल कुमाऊँ जितना भी हमारा क्षेत्र है इधर, तो ये सबके वहाँ जो हैं न्यायाधीश देवता हैं। ये इनका कार्य ऐसा रहता है कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो या किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो या किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो गई हो, तो ये न्याय के देवता ऐसे हैं कि इनके दरबार में चिट्ठियाँ लिख के भक्तजन जो हैं वहाँ पे अपनी अर्जी लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भगवान जी हैं वो रात में आके उन चिट्ठियों को पढ़ा करते हैं और जब उनको पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है उनका न्याय होता है वहाँ, और जिसकी जैसी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। अरे क्या बात, यानी कि इस कह सकते कि तराई दे विच एक ऐतिहासिक दिन ने सारे जिहड़ा पहाड़ी भाईचारा, हालांकि सारे दे लई ये मने जा रहा, क्योंकि ये पहला मंदिर है मेरे ख्याल नाल। हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं और उस देवता का अवतरण स्वयं, ऐसा भगवान जी की ऐसी कृपा रही कि उनका अवतरण हमारे शरीर में भी रहा है और है अभी भी। तो उनकी ऐसी कृपा रहती है कि हम स्वयं बताते हैं आपको कि उनका नाम लेकर हम किसी को अगर एक विभूति भी लगा देते हैं तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को कर रखा है, जैसे कोई कैंसर का मरीज हुआ तो उसको तक ठीक कर रखा है उन्होंने। ये साक्षात है। जैसे कोई डर गया है, कोई ऐसी बीमारियों से घिर गया है जिससे वो बाहर भवजाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उनकी ऐसी कृपा रहती है कि जो वो विभूति है उस विभूति के इतना प्रभाव है कि उन बीमारियों को जो है वो छोड़ देता है। और अगर कहीं पर कहते हैं कि बाहरी बाधा, देखिए शरीर में 3 चीज़ें होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 ताप होते हैं, हर किसी के शरीर में होते हैं। तो जो दैहिक है वो मनुष्य का जो है अपना कर्मों के द्वारा है। भौतिक जो है, जो हमारा रासायनिक इत्यादि है, उससे जो हमें मिलता है वो भौतिक है। और दैविक ताप जो है, जैसे हम किसी देवता का कहीं पे कोई चीज़ हमसे भूलवश हो जाती है तो वो दैविक ताप होता है। तो जो दैविक ताप है, वो दैविक ताप को हरने वाले जो हैं ये स्वयं भगवान गोलजू हैं। जो नीचे ये वस्तुएं हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो हमारी सर्वप्रथम वेदी है जी, ये सर्वोत्र भद्रमंडल वेदी है। इसको अगर आप वैसे देखा जाए तो, अगर वैसे हम आपको सूक्ष्म तरीके से बताएं तो ये वेदी जो है माँ भगवती के लिए वेदी बनी हुई है, जो मुख्य प्रधान देवता हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कैसा इसका प्रोसेस ऐसा रहेगा, जैसे ये सर्वोत्र भद्र मंडल वेदी है, तो सर्वोत्र भद्र मतलब होता है कि सबका कल्याण करने वाली ये वेदी है। इसमें जब पूजा होगी तो सभी देवताओं का आह्वान होता है और सभी देवता उस कलश में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जिस यजमान द्वारा जो भी हमारे भक्तजन हैं उन्होंने जैसी जैसी मनोकामनाएं अपनी रखी हैं उनको पूर्ण हो जाती हैं। भगवान उसके बाद हम फिर जाएंगे अपनी दूसरी वेदी में। तो दूसरी वेदी है हमारी नवग्रहों की वेदी,
जिस नवग्रहों के उससे पूरा संसार चल रहा है, और वो है हमारी दूसरी नंबर की वेदी, जिसमें बीच में बने हुए हैं सूर्य, फिर उधर देखते हैं तो ऊपर चंद्रमा का निशान है, फिर इससे त्रिकोण में देखते हैं तो मंगल का है, फिर इधर हरे देखते हैं तो उधर बुध हैं, फिर वहाँ पीले वाले देखते हैं तो बृहस्पति हैं, फिर उधर उसके बाद जो आपको दिख रहे हैं वहाँ शुक्र देवता हैं, वो सफ़ेद में शुक्र देवता हैं, और जो शनि देवता हैं वो धनुष आकार जो हैं वो शनि देवता हैं, और राहु जो हैं वो सर्प आकार हैं, और केतु जो हैं ध्वजा आकार हैं। तो भगवान हर किसी के जीवन में नवग्रहों का बड़ा विशेष महत्व है। इन्हीं से जो है मनुष्य जो है किसी भी चीज़ को करना संभव है। तो इसलिए यह नवग्रह स्थापित करे जाते हैं और इनका पूजन कराया जाता है। अब उससे हम आगे चलेंगे तीसरी वेदी पर, तो वह कहलाई जाती है क्षेत्रपाल वेदी। तो वह क्षेत्रपाल ऐसा है जो हमारे गोलजू भगवान हैं, जो हम उनके साथ अन्य देवता हैं, जो हरजू कलजू हरजू हैं, सैमजू हैं, और अनेक जितने भी हमारे गुरु गोरखनाथ देवता हैं, तो वो जो हैं यहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और जो हम आगे फिर चौथी वेदी में जाते हैं, तो चौथी वेदी जो है हमारी, वो वेदी कहलाई जाती है अष्टदल कमल, जिसमें हम जो है मुख्य प्रधान जो कलश आएगा उस कलश को स्थापित करवाएंगे, और वह कलश में भगवान वरुण देवता का जो है आवाहन होगा। ये भोर कितने बजे से होगा? भोर सुबह हम 7 बजे का हमने समय रखा है। तो 7 बजे सभी से आग्रह है कि यहाँ पे विधिवत पूजन होगा, तो सभी से हमने आग्रह कर रखा है कि आप समय पे आएँ और भगवान जी का जो है पूजन करें, अपना सहयोग करें। तो इस प्रकार से जो है हमने यह पूजन रखा हुआ है। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਕਰ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਰਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਦੇਵ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਈ ਤੇ ਗੋਲਜੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੜਵਾਲ 'ਚ ਕੰਡਾਲੀ ਦੇਵਤਾ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁਮਾਊਂ 'ਚ ਗੋਲੂ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਸੂ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਸ ਤਰਾਈ 'ਚ ਸ਼ੈਲ ਭਵਨ ਰੁਦਰਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੋਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੋਲਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਡੋਲੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੁਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੰਪਾਵਤ ਮੇਨ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਉਹ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ, ਅੰਨਾਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਗ੍ਰਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਦੁਆਰਪਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਸ, अन्नवास, फलवास, पुष्पवास ते वस्त्रवास ते ये प्रोसैस होगा। तो उस तो बाद प्राण प्रतिष्ठा, तो राती फिर आरती के बाद जोड़ा विशेष जागर का वो आयोजन है। देववास जिन्होंने भी होएगा, वो गद्दी लगी है, तो देवता दसणगे कि हाँ एक की हो रहा है और की होना चाहिए है। तो 10 तारीख को फिर उस तो बाद सवेरे पूजन हवन, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੂਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਰਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਾਈ ਕੌਮੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਦੇਵ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਜੂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਜਾਗਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੌਹਾਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤਰਾਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਤਰਾਈ ਵਾਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਗॉड ਇਹ ਵਰਡ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂਲੈ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਂਲੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਂਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿਤਈ ਗੋਲੂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਚਾਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।